हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक नई सी ब्लॉग में। आज की ब्लॉग रहेगा जितना भी मेरी वीडियो में बाइक के बारे में, ट्रैवल के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में जितना भी कमेंट किया है, सिर्फ उसके ऊपर में वीडियो रहेगा। और ये मेरा वीडियो Q&A रहेगा, तो इसी पे ही मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ। और आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। मैं पूरा सवाल जहाँ तक हमको जानकारी है वहाँ तक मैं पूरा आपको बोलूँगा। जहाँ तक हमको नहीं पता है तो भाई माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमको नहीं पता है, पर जो हमको लगता है मैं वही आपको बताऊँगा। और मेरे वीडियो में जब मैं सेंसर के बारे में जब मैं बात किया था तो बहुत आदमी हमको बोला भाई इसके साथ सेंसर आता है। भाई सेंसर आता है, मैंने फर्स्ट सर्विस के लिए गया था, उसके साथ सेंसर आता है, सही में आता है, उसने बोला था। पर अलग से पैसा लगता है, इसके साथ नहीं आता है। तो पर मेरे ख्याल से इसके साथ आना चाहिए, टॉप मॉडल है तो आना चाहिए इसके साथ सेंसर। तो इसके साथ नहीं आता, अलग से पैसा लगेगा, उसके कारण मैंने लिया नहीं। तो किसी ने हमसे पूछा था कि लॉन्ग ड्राइव के लिए स्कूटी अच्छा है क्या। फिर किसी ने पूछा कि जो भाई, बहुत आदमी ने पूछा है कि क्या स्कूटी लॉन्ग ड्राइव के लिए लेना चाहिए। तो वो सब के लिए सवाल करेंगे और चलिए मैं बताता हूँ। कोई किसी ने पूछा था कि ये आपका स्कूटी का जो नॉर्मल एलईडी लाइट है वो तो अच्छा है, बहुत ब्राइट है, गांव के लिए बेस्ट है। मैं अभी गांव गया था छठ पूजा में, बेस्ट लाइट है भाई। और किसी ने पूछा, देख लीजिए मैसेज किया है, इन भाई साहब ने पूछा कि जो प्रोजेक्टर लाइट है वो थोड़ा सा हाई है, अप है, मतलब ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। तो हमको भी लगता है वो थोड़ा सा ऊपर है, वो हल्का सा बीच मिडल में रहना चाहिए। पर अच्छा है, उतना भी ऊपर नहीं है पर अच्छा है। पर हल्का नीचे रहना था, हल्का सा, उतना थोड़ा लगता है। इन भाई साहब को लगा तो मैं आपको बता दिया हूँ। तो पहला सवाल मैं आपको करने वाला हूँ, मेरा डेस्टिनी 125 जो टॉप मॉडल है, इसके बारे में। जो लॉन्ग जो ट्रैवल करने के लिए जो बोल रहा है बहुत लोग, जो हाँ ये कैसा है, उसके लिए क्या ठीक है। मैं इसको सिर्फ मैं अपने स्कूटी पे ही बात करूँगा अभी पहले, तो उसके बाद मैं दूसरा स्कूटी पे जाऊँगा। और क्या दूसरा लेना सही में लॉन्ग ड्राइव के लिए ये स्कूटी सही है कि कुछ क्या है। पर एक प्रॉब्लम है हमको लग रहा है, इसमें भी मैं बताऊँगा। भाई आप दूसरा को नहीं लगेगा वो मैं नहीं जानता हूँ, मेरी कुछ में हमको जो लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। तो आप लोग उल्टा फुल्टा बात मत ले लीजिएगा कि हाँ भाई हमको गलत बता रहा है, चाहिए बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ और जो है वही मैं बताने वाला आप लोगों को। तो देख लीजिए, डेस्टिनी 125 लेते हुए करीब हमको 2 महीना से प्लस हो गया है। अब 2 महीना से प्लस हो गया है तो करीब 600 से ऊपर किलोमीटर चला चुका हूँ। तो अभी मैं छठ पूजा में, आप लोगों को पता होगा, मैं छठ पूजा के लिए मैं उसके लिए भी वीडियो बनाया था, टेस्ट ड्राइव के लिए भी मैं अपलोड कर दिया, उसका भी वीडियो है। तो मैं यहाँ से गया था घरे और घरे से टेस्ट ड्राइव किया था, चलाया था। करीब मेरा यहाँ से घरे 75 किलोमीटर पड़ता है। और पूरा ऐसे चलाते चलाते तो भाई 100 किलोमीटर से तो ऊपर मैं चलाया हूँ। कंटिन्यू की बात कर रहा हूँ। तो लॉन्ग ड्राइव तक मान लीजिए कोई 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तो लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए तो बोलबे करता है। तो उसी के बारे में ये बात बता रहा हूँ। देखिए, दूसरा स्कूटी क्या है नहीं है मैं नहीं बताऊँगा, पर डेस्टिनी 125 का इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका सबसे बेस्ट क्या है कि आपका आगे में बड़ा चक्का है, पीछे में भी बड़ा चक्का है। और पीछे जो चक्का है वो 100 है, आगे 90 है। और 12 व्हील है, तो उसके ग्रिप थोड़ा सा अच्छा बनता है। और इसका लॉन्ग ड्राइव करने के हमको एगो पता चला है। पहले हमको, जब मैं इधर सिटी के अंदर ही चला रहा था तो हमको पता नहीं चल रहा था, पर जब मैं ऐसा लॉन्ग ड्राइव किया हूँ तो हमको एक सबसे बड़ा जो चलाते चलाते आप कंटिन्यू गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको गाड़ी हीट होता है गाड़ी। तो आप लोग जो जो आदमी भी ये गाड़ी को डेस्टिनी लिया है 125 टॉप मॉडल,
अगर उसको भी ऐसा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि ये गाड़ी मतलब मान लीजिए ना आप 100 किलोमीटर कंटिन्यू चलाइएगा तो ये गाड़ी गर्म होता है। तो गर्म क्या होता है, वो डिक्की देख रहे हैं आप, डिक्की खोलिएगा ना तो उसके अंदर में जो है वहाँ पे पूरा गर्म हो जाता है। तो जाने के समय मैं उस डिक्की में मैं रखा था, दूध रखा था, बिस्किट रखा था और लाठी जो होता है ना वो लाठी रखा था। तो ये गर्म के कारण ना ये सब तो हल्का हल्का पिघल गया था। लाठी आप लोगों को पता होगा, बिहार में लाठी मिलता है, छठ पूजा लोग पहनते हैं लेडीज़ लोग। तो वो गर्म हो गया था, वो पिघल गया था। सोच के देखो ये गाड़ी कितना गर्म हो रहा है अंदर से। तो वो गर्म हो रहा था पूरा। सबसे बड़ी बात ये है, इतना लॉन्ग ड्राइव कंटिन्यू करने के लिए तो गर्म होता है। रुकने के बाद अगर थोड़ा सा रेस्ट ले तो आधा घंटा कम से कम तो रुकना ही चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू नहीं चलाना चाहिए हमको लग रहा है। पर फिर भी ठीक है, 70 80 100 किलोमीटर तो एक बार तो चला ही सकता है भाई। पर फिर भी मैं बता दूं, गर्म हो जाता है अंदर में। मैं जब डिक्की खोला, सामान था पूरा गर्म हो गया था, चूड़ी था जो वो पिघल गया था, और जो दूध जो रखा था, जो बच्चे को जो पाउडर रहता है नेस्ले का दूध था, वो भी गर्म हो गया था। वो गट्टे गट्टे जैसे कुछ हो गया था, तो वो प्रॉब्लम हो गया था डिक्की में रखने से, तो गर्म हो गया था, मतलब उसके कारण हुआ है, मैं ये बता रहा हूँ। और नॉर्मल आप सिटी उटी में चला रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मैं ये भी बोल देता हूँ कि 2025 का सबसे बेस्ट स्कूटी है डेस्टिनी 125 ZX प्लस। तो सबसे बेस्ट है, उसमें कोई दो राह नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो नहीं बोल रहा हूँ जो ख़राब है। अभी तक का हमको सबसे बेस्ट लगा है ये स्कूटी। तो अब रहा लॉन्ग जो मैसेज किया है, आप देख सकते हैं भाई ने मौसिफ मैसेज किया है। इन्होंने पूछा है कि लॉन्ग ट्रैवल के लिए हमको ये स्कूटी कैसा रहेगा। देखिए, आप नॉर्मल आप डेली रेगुलर जा रहा है तो भाई उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम स्कूटी तो देगा ही। और ख़ास करके तो ये तो फिर भी अच्छा है, एक्टिवा और TVS का जो भी है, जो 110 है, वो तो लेना ही नहीं चाहिए। लॉन्ग ड्राइव का मेरे ख्याल से तो वो तो लेना ही नहीं चाहिए। आपको लेना है, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप, अभी हीरो का नया निकला है 160 सीसी का, थोड़ा सा दाम ज़्यादा है, आप वो लीजिए। लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए। और नहीं तो यामाहा का एरोक्स नाम है, देख लीजिए ये गाड़ी तो बहुत अच्छा है, आप ये दोनों लीजिए। बजट नहीं है तो आप रुक जाइए, पर आराम से लीजिए। पर जो भी आदमी सोच रहा है कि जब मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए लॉन्ग हमको चलाना है, बहुत दूर जाना है, 100 किलो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर हमको चला के जाना है, तो उसके लिए ये सब एक्टिवा नहीं चलने वाला नहीं है भाई। हम अब अपना अपना मर्जी का माने, हम ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चलेगा भाई, चला के तो कहीं भी जाए, पर प्रॉब्लम देते हैं, गर्म हो जाता है, क्योंकि जो स्कूटी है बाइक नहीं है। सबसे पहले तो ये अंतर है, स्कूटी में बाइक में बहुत फ़र्क होता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो वो सबसे बेस्ट है। आपका अगर बजट है तो दो गाड़ी लीजिए, एक यामाहा का एरोक्स 155 सीसी का है, और नहीं तो हीरो का आप वो लीजिए 160 सीसी का है, जो अभी नया में आया है। और उसका तो मैं कह रहा हूँ आपको नॉर्मल चलाने के लिए है, 50 किलो 60 किलो 70 किलोमीटर के अंदर चलाना है तो आप ये लीजिए डेस्टिनी 125। सबसे अभी तक का 2000 का, हम ये बार बार कह रहा हूँ, 125 सीसी में बेस्ट स्कूटी है। एक्टिवा से अच्छा है, यामाहा का स्ट्रीट मोड जो टॉप मॉडल आता है उससे भी बेस्ट है डेस्टिनी, और TVS की भी आता है उससे भी बेस्ट है। और TVS का भी अच्छा है, मैं बुरा नहीं कर रहा, वो भी अच्छा है। उसमें क्या प्रॉब्लम देता है कि उसका चक्का थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए, मतलब इसका जो चक्का है पीछे में 100 दिया है और आगे 90 दिया है। और एक्टिवा में क्या होता है, आपको दोनों तरफ में 90-90 दे देता है, तो वो दिक्कत होता है, आपको दिक्कत देगा। लॉन्ग ड्राइव के लिए चलाइएगा, प्रॉब्लम देता है, ग्रिप नहीं बनता है।
अब जिसको नहीं प्रॉब्लम लगे तो भाई नहीं कहता हूँ, वो सबकी अपनी अपनी मन की बात होती है, अपनी अपनी पसंद की बात होती है, मैं नहीं कहता हूँ। पर जो बहुत आदमी कमेंट किया उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो सबकी अपनी अपनी पसंद होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लॉन्ग ड्राइव के लिए लेना है तो आपके पास बजट है तो 2 गाड़ी लीजिए स्कूटी में, सबसे बेस्ट है। यामाहा एरोक्स 155 सीसी का है, तो बहुत अच्छा है। उसकी टायर बहुत मोटे मोटे हैं, 120 है पीछे और 100 है आगे, तो बहुत अच्छा है। तो आप वो लीजिए, और नहीं तो अभी नया निकला है हीरो का, नहीं तो वो लीजिए, 160 सीसी का स्कूटी आ गया है, आप वो लीजिए। हाँ, बजट आपको 1,65,000 1,70,000 चला जाएगा। यामाहा का भी सेम दाम ही पड़ेगा आपको, तो बजट थोड़ा ज़्यादा भली ज़्यादा है, पर लॉन्ग ड्राइव के लिए वही बेस्ट है, दूसरा नहीं अच्छा है। बाकी नहीं तो आपको प्रॉब्लम देगा आपको। और दूसरी बात, और यही गाड़ी है, तो ये गाड़ी हमको ना कह रहा हूँ आपको, ये गर्म हो जाता है कंटिन्यू। आप 100 किलोमीटर चलाइए तो आपको गर्म हो जाता है। डिक्की खोलिएगा ना तो अंदर में एकदम गर्म लगता है, गर्म भाप दे रहा है, उस तरीके का हो जाता है। तो ये लॉन्ग ड्राइव के लिए उतना, और दूसरी तो बिल्कुल ही नहीं। एक्टिवा टीवीएस का, और बाकी का क्या बोलूँ मैं आपको, और जो भी गाड़ी आप होंडा डिओ ले लीजिए, एक्टिवा ले लीजिए, यामाहा का स्ट्रीट ले लीजिए। और दूसरी बात, ये सब स्कूटी जो होता है ना, खास करके तो कचरा में तो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। अभी ये ईवी गाड़ी मैं 100 किलोमीटर लगभग कंटिन्यू चलाया हूँ, तो जहाँ जहाँ पे कचरा है तो स्लिपिंग ज़्यादा होता है, बहुत स्लिपिंग होता है। और ज़रा यही इसमें स्कूटी में तो यही प्रॉब्लम है, सब जानता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब जानता है, पर स्लिप बहुत होता है। तो सोच लीजिए, इसका पीछे 100 दे दिया है, आगे 90 दिया है, फिर भी जाके इतना ग्रिप बन रहा है। नहीं तो सोच लीजिए एक्टिवा, अब बाकी जो दूसरा स्कूटी जो पीछे आगे 90 या पीछे 10 दे देता है, वो सोच लीजिए वो कितना स्लिप होता होगा। तो इसके लिए कारण कर रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव के लिए आपको ये अच्छा नहीं है। आपको 2 ही गाड़ी में आपको बोल रहा हूँ, वही 2 अच्छा है लॉन्ग ड्राइव के लिए। बाकी दूसरा स्कूटी मत लीजिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा, सच्ची में कह रहा हूँ आप लोगों को। और किसी के कोई भाई हमको एक मैसेज किया है, बोला कि ये गाड़ी में चौक कहाँ है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको जहाँ तक जानकारी है, मैं ये बता रहा हूँ कि अभी देख लीजिए 2020 OBD 2 आ गया है और BS6 चल रहा है, तो आप लोगों को वो चौक नहीं आएगा। लोग पहले था ना BS4 में चौक रहता था, इस भाई ने देखिए मैसेज किया है, तो उस भाई को कह रहा भाई अभी नहीं आता है, उसका ज़माना ख़त्म हो गया है चौक का। जहाँ तक हमको पता है अभी स्कूटी में चौक नहीं आता है। किसी ने पूछा है कि ये लॉन्ग राइडर के लिए स्कूटी कौन सा अच्छा है, मैं आपको बता दिया हूँ, 2 स्कूटी है, मैं फिर से बता देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए। एक है यामाहा का एरोक्स करके आता है, 155 सीसी का है, आप वो ले लीजिए, देखिए ये स्कूटी है। और दूसरा अभी हीरो का नया निकला है जो 160 सीसी का है, जो बहुत अच्छा है, आप वो ले लीजिए। ये देख लीजिए, आप ये लॉन्ग ड्राइव के लिए आप ले सकते हैं, सबसे राइडर के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है राइडर के लिए। बाकी का मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये भी स्कूटी जो डेस्टिनी 125 है, तो ज़्यादा चलाने से 100 किलोमीटर चलाने से गर्म हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा। कुछ आदमी पूछता है कि एक्टिवा में से और डेस्टिनी में से कौन सा अच्छा है। मैं कहूँगा एक्टिवा, हाँ पुराना है भली, उसका इंजन रिलायबल है, और ये डेस्टिनी का नया गाड़ी है, नया इंजन है, सब कुछ नया है। पर मैं कहूँगा 2025 का बेस्ट स्कूटी में से एक हमको अभी लग रहा है नॉर्मली, तो ये बेस्ट है, एक्टिवा से अच्छा है। आप टेस्ट जब भी लो आप लोग, तो टेस्ट ड्राइव ज़रूर करो, आपको ये पता चल जाएगा। और इसमें एक तो सबसे अच्छा लगता है प्रोजेक्टर लाइट है, और पीछे जो बैठने वाला जो देख रहे हो आप लोग, वो भी अच्छा लगता है, जो उसमें एक्टिवा से में नहीं आता है, बाकी इंटॉर्क में भी नहीं आता है। उसमें तो इंटॉर्क में छोटा सीट रहता है,
तो प्रॉब्लम आता है। इसमें 3 आदमी भी बैठ सकता है, 4 आदमी भी, पतले पतले आदमी 4 आदमी बैठ जाएगा भाई, तो ये भी अच्छा है। तो अभी तक का मैं कहूँगा ये बेस्ट है स्कूटी 2025 का। और एक और मैसेज भाई साहब ने किया था, किसी ने पूछ रहा है भाई स्कूटी चलाते समय में झटका देता है क्या। मैं कह रहा हूँ सबकी अपनी अपनी चलाने का थोड़ा सा ये है, चलाने का अलग अलग थोड़ा सा पता नहीं अलग अलग है, और हमको झटका नहीं आया है। मैं काफ़ी चलाया हूँ स्कूटी को ईवी, पर झटका ऐसा कुछ नहीं आता है भाई साहब। मैं बोलता हूँ ऐसा झटका नहीं आता। आप किस तरीके का चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हैं। तो कोई ऐसा झटका नहीं मारता है। आप जिस तरीके छोड़िएगा, क्लच छोड़िएगा, तो वो तो झटका सभी में लगेगा, बाइक में भी लगता है, इसमें भी लगता है, ऐसा कोई बात। तो इस Q&A वीडियो में मैं आपको यही सब रिव्यू दिया हूँ। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और क्या ख़राब भी अगर बोला हूँ तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि एक्टिवा स्कूटी ले कि या ये ले। मैं कहूँगा आप एक्टिवा से बेस्ट है, आप डेस्टिनी टॉप मॉडल लीजिए, बेस्ट है। कुछ पैसे ज़्यादा लगते हैं पर आप टॉप मॉडल लीजिए, क्योंकि ये गाड़ी बार बार नहीं लेता है। आप टॉप मॉडल लीजिए, भले रेट लीजिए 2 रुपया ज़्यादा लगाइए, पर टॉप मॉडल ही लीजिए। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इसमें जो भी मैं बात बोला हूँ भाई, जिसको नहीं पसंद हो भाई माफ़ी चाहता हूँ। सबकी अपनी पसंद रहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये अच्छा है, सबकी अलग अलग सोच रहता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई जिसको पसंद है जो बोला वो, आपकी पसंद क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।